ये स्कीम आज के बैच में सिर्फ एक ही ट्रेड के लिए 2 बैचेज हैं, लेकिन विश्वकर्मा स्कीम में टोटल 18 ट्रेड है अलग अलग टाइप के। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को पता होगा कौन कौन से ट्रेड हैं। तो हम चाहते हैं कि एक ही ट्रेड में जो लोग हमारे काम कर रहे हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी है। इसके अलावा जो बाकी के ट्रेड्स हैं, आप लोगों से मेरा ये आग्रह है कि आप यहाँ से भी आ रहे हैं रूरल एरिया से या अर्बन एरिया से, अपने एरिया में जाके इस स्कीम के बारे में और भी लोगों को बताइए। जो उसमें बाकी के ट्रेड हैं जहाँ उससे कुछ लोग जुड़े हुए हैं उनको भी बताइए कि अपने आप को रजिस्टर करिए और इस स्कीम का बेनिफिट लीजिए। ये एक पहला पॉलिटेक्निक है, फर्स्ट पॉलिटेक्निक हमारे J&K में जिसने इस स्कीम को स्टार्ट किया है। यहाँ पर आज हम 2 बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं टेलर दर्जी के। इसके बाद नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं कारपेंटर का बैच, जिसमें हमारे पास 55 स्टूडेंट्स आ गए हैं, और उसके बाद हमारा मेसन का बैच यहाँ शुरू होगा। अपने आसपास के माहौल में देखा होगा कि कहीं पे कुछ छोटा मोटा शॉप और कहीं पे दर्जी की दुकान, कारपेंटर, जो अलग अलग तरीके से अपने बुजुर्गों से कुछ ना कुछ सीख कर अपना जो रोज़गार अलग अलग तरीक़ों से कमा रहे हैं। उसी विषय पे आज PM विश्वकर्मा का जो स्कीम चल रही है उसी को ऑर्गेनाइज करके एक स्कीम के तहत एक शक्ल दी गई है, जिसके तहत उन लोगों को एक एडवांस ट्रेनिंग दी जाएगी। सर, जो आज विश्वकर्मा की स्कीम में प्रधानमंत्री की योजना के तहत, इसके बारे में आप क्या करेंगे? हाँ, तो जैसे आज आप बता रहे हैं कि हमारे यहाँ बॉयज़ पॉलीटेक्निक में ये टेलर ट्रेड को लेके 2 बैच स्टार्ट, उनकी स्किल ट्रेनिंग हमने स्टार्ट की है। तो बेसिकली स्कीम में 18 ट्रेड्स हैं, ठीक है जी। और उन 18 ट्रेड में जो भी हमारे आर्टिजन जहाँ क्राफ्ट्समैन हैं जो हाथों से काम करते हैं उनको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद उनकी वेरिफिकेशन होगी, एक लेवल पे, दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे, पंचायत हो गया, डिस्ट्रिक्ट और फिर यूटी लेवल पे। जब उनकी वेरिफिकेशन हो जाती है फिर उसके बाद उनको स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। तो उसके लिए फिर स्किल ट्रेनिंग के लिए वो हमारे पॉलिटेक्निक जहाँ ITIs में ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो उस ट्रेनिंग को इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो हमारे विश्वकर्माज हैं जो हाथ से काम करते हैं, ये अपना जनरेशन टू जनरेशन काम बड़ी देर से कर रहे हैं, लेकिन अपने पुराने तरीके से कर रहे हैं। तो इनको आज के दौर के हिसाब से ट्रेनिंग दी जाएगी, फिर उसमें उनको टूल किट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, और फिर गवर्नमेंट का इसमें स्कीम में लोन का भी सुविधा है। 5% लोन इंटरेस्ट के ऊपर लोन को लेके अपने जो वो काम कर रहे हैं उसको एक अच्छे पैमाने पर करके, ताकि उनका जो है देश की आर्थिक स्थिति में योगदान हो। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये स्कीम जो है लॉन्च की गई। सर, जब भी कोई ट्रेनिंग होती है, आज आपने ये स्किल की बात की है, स्किल डेवलपमेंट के तौर पे आप स्किल डेवलपमेंट के डायरेक्टर भी हैं। जब ये अपने तौर पे ट्रेनिंग करके जब ट्रेनिंग लेकर यहाँ से जाएंगे, फिर उसके बाद कोई यूनिट या कोई छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, उसके लिए आपने ये लोन्स का भी प्रबंध किया। आप बोलते हैं कि लोन भी हम दे सकते हैं जितना उसका स्किल्स होगा, मगर उसके बाद भी हमने देखा है कि उसकी मार्केटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, वो फिर वहीं पे ज़ीरो पे आ जाता है। उसके लिए आपको ये जो बेनिफिशरीज़ हैं ना, ये ऑलरेडी हमारे ये काम कर रहे हैं। सिर्फ इनको जो सहायता दी जा रही है कि जो काम जो कर रहे हैं उसको अपने वो थोड़े ऊपर हायर लेवल पे काम करने के लिए इनको मदद की जा रही है। तो मार्केटिंग इनका जो नेटवर्क ऑलरेडी इनका बना हुआ है, लेकिन हम भी देखेंगे कि किस तरीके से इनको हम हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इनका जो काम है वो ऑलरेडी चल रहा है पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे मैंने पहले कहा, और उसमें ये उस काम को और अच्छे तरीके से करने के लिए ये स्कीम में प्रावधान है। सर, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत और कौन कौन सी स्कीम्स के तहत इनको ट्रेनिंग दी और कौन कौन से स्किल्स के मतलब जो होगा उनको आप ट्रेनिंग देंगे? हाँ, इसमें टोटल हमारे 18 ट्रेड्स हैं। वो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन्स हैं जो हाथों से काम करते हैं, उनको स्कीम के तहत हम विश्वकर्मा कहते हैं, जो अपने हाथों से काम कर रहे हैं और जनरेशन टू जनरेशन करते आ रहे हैं। उन सभी कामों को ट्रेड्स के लेके इसमें प्रावधान है कि उनको बेनिफिट्स ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और बाकी के जो इसमें स्कीम में बेनिफिट हैं वो सारे के लिए वो एलिजिबल है। सर, इस योजना के साथ जुड़ने के लिए जो आपके साथ जुड़ना चाहता है, इस योजना के साथ जुड़ना चाहता है, उसको क्या करना होगा, किस तरीके से वो आपके साथ जुड़े? हाँ, ये
अच्छी बात है। आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे हर पंचायत लेवल में एक कॉमन सर्विस सेंटर होता है, CSC जिसको बोलते हैं। तो उसमें जाके उनको रजिस्टर करना है। वहाँ पर उनको उसके लिए कोई पैसा भी नहीं देना है। तो वो जितने भी हमारे ये आर्टिजन्स हैं, क्राफ्ट्समैन्स हैं, रूरल एरिया में चाहे अर्बन एरिया में, जो हमारे CSCs हैं उनमें जाके रजिस्टर करें। फिर जब वो रजिस्टर कर लेंगे उसके बाद उनकी पंचायत लेवल पे वेरिफिकेशन है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वेरिफिकेशन है और फिर UT लेवल पे वेरिफिकेशन होगी। तो UT लेवल पे वेरिफिकेशन होने के बाद फिर वो स्किल ट्रेनिंग के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। थैंक यू सर। ये थे स्किल डेवलपमेंट डायरेक्टर, जिनका ये कहना है कि विश्वकर्मा योजना के तहत हमारे साथ जुड़ेगा, जिनको हम उनको एक प्रॉपर वे देकर उनके लिए हम न सिर्फ ट्रेनिंग बल्कि उनके लोन्स और नई तकनीक सिखाई जाएगी, उसी के तहत उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग वाइट, जम्मू।